तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ सर। मैं बताओ। बेसिकली राजस्थान से हूँ, ओके। भीलवाड़ा सिटी से। अच्छा, वस्त्र नगरी से। हाँ, वस्त्र नगरी से। वाह। वहाँ पे कम से कम 5-6 हजार फैक्ट्रियाँ हैं कपड़े की। हमने भी थोड़ा स्टार्ट किया है वहाँ पे भी, मतलब कपड़ों से। कपड़ा वपड़ा है, मतलब वाह, फैक्ट्री है। श्याम टेक्सटाइल घुमाऊंगा पूरा आपका अच्छे से। बहुत सारी टेक्सटाइल है वहाँ पे, हाँ, काफी सारी। हाँ। एंड फिर उसके बाद मन तो लगा नहीं, तो इधर घूमते घूमते बैंगलोर आ गए। फिर हमने स्टार्ट करा हमारा खुद का वेंचर। हाँ। इट इज इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके ओके। प्योरली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डोमेन में है, हाँ। ठीक है। नो अदर वर्टिकल्स वी हैव स्टार्टेड, कोई भी वर्टिकल हमने स्टार्ट नहीं किया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का डोमेन ही खुद ही एक बहुत नीश है, राइट। और उसमें कम से कम भी 5-6 लाख इन्फ्लुएंसर एसोसिएटेड है। जितनी भी ब्रांड्स हैं दे आर कमिंग कि अच्छा हमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है। ओके ओके। पहले डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का बहुत बूम था ना, फेसबुक पे ऐड चला दो या फिर गूगल एड चला दो, पीपीसी कैंपेन चला दो, Right. फलाना चला दो, लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमने डोमेन पकड़ लिया और 2020 में हमने स्टार्ट किया। 2020 मार्च में 2 ईयर कंप्लीटेड एंड वी आर एसोसिएटेड विद 20,000 प्लस इन्फ्लुएंसर नाउ। ओके। ठीक है, हमारे पास 100 प्लस ब्रांड्स काम कर रही है हमारे साथ में, और छोटी टीम बनाई हमने 50 लोगों की। ठीक है, भगवान ऐसी छोटी टीम सबको दे। ठीक है। एंड हम सोच रहे हैं कि इस साल 200 लोग कर दें। ओके। ठीक है, एंड हमने कोई फंडिंग नहीं उठाई है, इट्स ए बूट स्ट्रैप कंप्लीटली फ्रॉम जीरो। कंप्लीटली बूटस्ट्रैप। कंप्लीटली बूट स्ट्रैप है। अमेजिंग यार। ठीक है, 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया हमने। अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो जनता सुन ले, 50 लोगों की टीम बूटस्ट्रैप, आउटस्टैंडिंग जॉब है यार। प्रॉफिटेबल कंपनी हम लोग। हमने 70 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया 2 साल में। ठीक है, हमारा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। 3 CR पर मंथ का ऑन एन एवरेज। राइट। अभी हम कम से कम 6-7 करोड़ पे जाने वाले हैं अगले 2-3 महीने में। हमने क्रैक किया, गूगल को क्रैक किया है, ओके। अमेजोन को क्रैक किया है, फ्लिपकार्ट क्रैक किया है, स्नैपडील क्रैक किया है, जो कि उनके लिए भी न्यू थिंग्स है मार्केट में, उन्होंने भी पहले कभी नहीं करी। एंड हम यूएस में भी जाने वाले हैं अमेजोन के साथ में। यूएस मार्केटिंग कर हाँ, रहे हो? यूएस मार्केट का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। सो वी आर इन टॉक्स विद देम। अगर वो क्रैक हो जाएगी डील तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर अस। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, जैसे कपड़े से लगा के ये टेक वाली दुनिया है तो पूरी अलग हो गई ना, उसके बीच की मतलब वो जो ब्रिज क्या है। वो जर्नी मेरी है। आज मैं आपकी जर्नी पूछूंगा वैसे। अच्छा, जस्ट आई एम कैमरा चल रहा इंट्रोड्यूसिंग ना, माय सॉरी। सेल्फ। या हमने बेस बिल्ड कर दिया, नाउ वी आर गोइंग कि अभी लोगों को पता चले कि हम ये लोग ये करते हैं। नाउ दे विल कम टू अस एंड इजी काम हो जाए। राइट। तो अक्षय सर, ये थी हमारी जर्नी छोटी सी। हम इसको आगे लेके हमारी जा रहे जर्नी और छोटी है। लाइक हमारी जर्नी थोड़ी सी उथल पुथल वाली है। पहली बात, जर्नी शुरू होती है बचपन से। लाइक तो बचपन में मैं गांव में तो पला बड़ा। फिर एजुकेशन मेरा जो हुआ वो हिंदी मीडियम से 12th तक ही पास आउट हूँ मैं, वो भी प्राइवेट। मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। राइट। 500 रुपए देते थे फीस हम लोग, और किताबें फ्री मिलती थी। किताबें तो फ्री होती थी ना, इसलिए तो। और कुछ करना नहीं होता था, Right. ड्रेस व्रेस सब फ्री होता था। सो 12th तक गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई, हिंदी मीडियम, मध्य प्रदेश बोर्ड। फिर कॉलेज कभी गए नहीं Right. क्योंकि काम में लग गए थे। आई थिंक मैं 10th से ही काम में लग गया था, इसलिए मैंने 12th भी प्राइवेट करी है। क्या काम करते थे आप? फार्मिंग, घर के खेती बाड़ी थी मस्त, उसको करते थे, काम करते थे। फिर डेयरी फार्म शुरू किया, तो मैंने ना डोमेन बहुत चेंज किया। लाइक लोग बोलते हैं ना स्टिक रहो एक चीज पे, तो वो हर फॉर्मूला हर किसी के लिए काम नहीं करता। कभी कभी आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाती ना, तो चेंज कर लेना चाहिए। लाइक अ वाइज मैन नो हाउ टू शटर द सेल, ऐसी एक कहावत थी अंग्रेजी में, तो हमने उसको पढ़ा था कि यार जब आपको पता चल जाए कि ये चाबी से ताला नहीं खुल रहा, तो 1000 बार कोशिश करने से मतलब ही नहीं है। सो चाबियां लगा लगा के देखना था। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि 100 चाबियों को गुच्छा है मेरे पास, जिससे सिर्फ एक चाबी ऐसी जिससे लॉक खुलने वाला है। और मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं कितनी जल्द ये 100 चाबियां लगा के देखूं। सो जर्नी स्टिल गोइंग। तो आपने मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया? मतलब फिर मैंने फार्मिंग से डेयरी फार्मिंग किया। डेयरी फार्मिंग के बाद मैंने कपड़े की दुकान मैंने खुद ने 4 पार्टनरों के साथ शुरू की। 4 पार्टनर के साथ कैसा लगता है काम करना? अच्छा लगता है, अच्छा लगा। इट वाज गुड एक्सपीरियंस होता ना। तभी तो वो है ना कि लोग कहते हैं कि यार इतने बड़े बड़े और बिजनेस को आप कंसल्ट कर देते तो कैसे कर देते? तो मैंने कहा यार हम जो लोग वो आज कर रहे हैं शायद मैं बचपन में कर रहा था उसको। राइट। सो पार्टनर के साथ कैसे डील करना। सो कपड़े की दुकान चलाई। फिर ओल्ड मोबाइल का जमाना आया तो भाई पुराने मोबाइल सेल किए। कैफे इंडस्ट्री में गया, उसमें काम किया। फिर जब थोड़ा सा स्थितियां, फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी। तो ये कब की बात है? कौन से ईयर की बात है? ये है 2014-15 की। 2014-15 की बातें हैं, 10 साल होने वाले, और 1-2 साल में हो जाएंगे। सो उसके बाद ना थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि मैं सीखने में बहुत आगे था। तो सीखना मुझे रोज, मतलब मैं कहता था लोगों को कि मैं मजदूर हूँ, खोदना मेरी प्रवृत्ति है, और मुझे सिर्फ खोदना आता है बहुत अच्छे से। सो हाउ टू डिग वेल मेरा बहुत अच्छा वो फॉर्मूला है। सो मैं डिगिंग करता रहता हूँ हर टाइम, क्या चल रहा है। सो कपड़े की दुकान जब मैंने खोली तो मैंने रियलाइज किया कि यार कपड़े मैंने खुद ने कब खरीदे थे, या तो किसी शादी में या त्योहारों पे। सो जो
कंज्यूमर बिहेवियर है वो कपड़ों को लाइक बहुत लंबे टाइम में खरीदता है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं, रोज एवरीडे राइट? कंज्यूम सो मैंने कहा यार फूड एक ऐसी चीज है जिसको 3 टाइम कंज्यूम किया जाता है, राइट? तो फिर मैंने फूड इंडस्ट्री में एंटर किया। उसके बाद जब फूड इंडस्ट्री हो गया, ये सब हुआ, देन फिर मैं टेक में ऐसे आया कि मैंने कहा यार इंटरनेट को तो हर मिनट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? सो कंज्यूम करना जितना ज्यादा है वहां पे जाना ज्यादा बेहतर होता है। देन आई एंटर्ड इन टेक। सो वो जर्नी रही, वो काफी ऐसा नहीं है कि जितना फास्ट मैंने 5 मिनट 2 मिनट में कही, वो जर्नी थी। सो मैं बेंगलोर कैसे आया उसका एक स्टोरी बहुत अच्छा है। मेरे पास कुछ नहीं बचा था इन दी एंड, सारे बिजनेस में ऊंचा नीचे होता रहता है, पार्टनर्स थे, चीजें होती रहती थी। हालांकि मैं सब चीजों को एक्सपीरियंस जानना है, मतलब नहीं, वो एक्सपीरियंस वो एक अच्छा एक्सपीरियंस 4 लोग होते हो, फिर आप बिजनेस बंद कर देते हो या फिर नहीं, बंद नहीं करते एक्चुअल में। मेरा ना, मैं हमेशा से बड़ा सोचता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि यार एक गैप आइडेंटिफाई की थी मैंने कि हर किसी को अपना ब्रांड बेचने में बहुत मजा आता है। सपोज आपका XYZ ब्रांड है, तो XYZ ब्रांड का अगर मैं आपको कुछ दूंगा तो आप बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। सो मैंने सोचा यार क्यों ना इंडस्ट्री को ऐसे देखें कि हम होलसेल में जाएं और लोगों को अपना ब्रांड बना के दें। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि सिर्फ जो स्टिकर्स वगैरह आते हैं क्लॉथिंग वाले, वो बेचेस हमको सिर्फ प्रिंट कराना है, बाकी तो शर्ट सेम है, व्हाइट शर्ट सेम है, आपका लगा के आपको दे दिया, इसको लगा के उसको दे दिया। सो होलसेल में बहुत बड़ा बिजनेस है। इसीलिए मैंने आपने कहा ना वस्त्र भीलवाड़ा, तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं सारी टेक्सटाइल घुमा हूँ, राइट? तो मैं छोटा था, लोग इंटरव्यू हालांकि बच्चा समझ के करने देते थे, तो इट्स ओके, मेरे लिए प्लस पॉइंट था। सो ऐसे मैंने पूरी इंडस्ट्री, आप अहमदाबाद का घी काटा वगैरह वाला मार्केट हो गया, भीलवाड़ा हो गया, इधर एक साउथ में भी एक मार्केट है अपने कोयम्बटूर के पास में, ये सारे मार्केट रिसर्च किए और मुझे पता चला कि यार जो शर्ट हम 400 रुपए में खरीदते हैं, उस शर्ट को 150-180 रुपए में बनाया जा सकता है घर में, राइट? पूरा और भी कम में बनाया जा सकता है। हाँ, और कम में, लाइक वो जब स्क्रैप वाला कपड़ा ले लेते हैं, जो आपकी टेक्सटाइल में 2 केचियां लगी हो जाती है, साइड में जो कपड़ा निकलता है वो किलो के भाव में बिकता है, राइट? जो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा बिकता है। सो उसका मैंने सोचा, तो पार्टनर ने सोचा यार ये बड़ा ट्रेवल करता है, ये तो काम तो करता नहीं है, हम दुकान संभाल रहे हैं यहाँ पर और ये पता नहीं क्या क्या रहता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसको आउट करना ज्यादा अच्छा होगा, तो दे किक्ड मी आउट। मेरे को भी ऐसा लगता है कि ना, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो शायद पार्टनर, अगर आपको वास्तव में बिजनेस करना है तो आप इंडिविजुअली बिजनेस करो। नहीं, ये गलत सोच है, आप पार्टनर में ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कैसे बताओ आप? देखो, ये तो उस टाइम की बात थी जब मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उनको समझा पाऊं, क्योंकि यहाँ ना इंसान खुद की गलती नहीं देखता। आप कोई भी बिजनेस देख लो ना, सारे बड़े बिजनेस भी उठा के देख लो, धीरूभाई अंबानी वाले बिजनेस भी उठा के देख लो, जब पार्टनर फ्लिपकार्ट उठा के देख लो, फ्लिपकार्ट वाला बिजनेस देख लो, उड़ान में इतने सारे फाउंडर हैं, अर्बन कंपनी में इतने सारे फाउंडर, जो चल रहा है उसकी ना स्टोरी नहीं होती है, जो फेल हो गए ना तो वो नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, तो हम उनकी बात करते हैं। बाकी ऐसा नहीं, पार्टनरशिप वाले बिजनेस और ज्यादा लंबे जाते हैं और ज्यादा बेहतर होते हैं। पेपाल वाली टीम देख लो, कितना बेहतर स्टार्टअप बनाया, सारे लोगों को पेपाल माफिया के नाम से जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट माफिया, राइट? तो टीम होती है ना, तो ये हो जाता है। पर ये कब आता है? एक मैच्योरिटी लेवल क्रॉस करने के बाद, राइट? तब में तो अर्ली स्टेज फाउंडर इसको नहीं हैंडल कर सकते, मतलब अगर अर्ली स्टेज 30 के नीचे हो तो शायद आप, अगर आप फाउंडिंग या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, राइट? क्योंकि उस वक्त या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं खुद को हमेशा ब्लेम करता हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, या बुरी भी हो सकती है, कि मैं खुद को ब्लेम करता हूँ। तो मैंने देखा यार मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद बेहतर नहीं, कि मैं इनको समझा नहीं पा रहा हूँ, राइट? अगर मैं बेहतर समझाने में होता तो मैं उनको समझा पाता कि हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। सो इट वाज माय फॉल्ट कि मैं उनको समझा नहीं पाया, राइट? सो मैं ये इसको पूरी तरीके से मैं इसको लेता ही नहीं कि पार्टनर से बिजनेस नहीं होता। उसके बाद भी मैंने पार्टनर में बिजनेस किया। कभी भी एक चीज ऐसा नहीं कि यार रोड पे रोज हजारों एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या हमने रोड पे चलना छोड़ दिया? नहीं ना। सो एक मिस्टेक को देख के हम कभी भी स्टेप बैक लें, ये जरूरी नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कंपनी में किसी का होल्ड है, तो एक आदमी का होल्ड होना चाहिए कि भाई कि वो आदमी रन कर रहा है। पार्टनरशिप हो सकती है कि जैसे 3-4 लोगों, 5 लोगों, बट वो डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द वन पर्सन। अगर वो डिसीजन मेकिंग एक साइड से नहीं है ना, राइट, कि भैया अच्छा ठीक है मैं मेरे बिजनेस में हूँ और अगर मैं नहीं चला रहा हूँ मेरे बिजनेस को, तो सब कुछ ब्लेम किस पे आएगा? आप पे आएगा। यार ये आदमी चला पा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है कि आप सबको म्यूचुअली एक चीज डिसाइड करना होगा कि डिसीजन मेकिंग किसका है, ठीक है? क्योंकि वो तो उसमें मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो तो एक ही हाथ में स्टीयरिंग रहेगा तो गाड़ी बेहतर चलेगी। एक गियर बदल रहा है, क्लच दबा रहा है, एक स्टीयरिंग दबा रहा है, तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, राइट? तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि ड्राइविंग सीट एक ही बंदा कंट्रोल करे, पर वो भी म्यूचुअल हो। और वो कब आता है? अंडरस्टैंडिंग से आता है कि यार ठीक है, बिजनेस से गलतियां होती रहती है। अगर आपने स्टीयरिंग हाथ में लिया, आप गाड़ी चला रहे हो, अगर मेरे जैसा पार्टनर होगा तो बोलेगी ठीक है 100 काम कर रहा है ना,
10 गलतियां होंगी, 20 गलतियां होंगी, 90 गलतियां होंगी, चलेगी। Right. 10 अच्छी में अपन बाजी मार जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। राइट, पर ये चीजें पार्टनर्स में होना चाहिए कि वो Right. इस चीज को समझे। आज मैं मेरी लाइफ में मतलब मेरा जो पार्टनर है, सो हमारा जो गैप है वो 10 साल का गैप है। ही इज यंगर देन 10 ईयर कि अच्छा, तो उसको समझाना, चीजें करना, तो वो मेरे लिए भी मतलब अग्रेशन बहुत सारा है, ठीक है, कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, सब चीज कर सकता हूँ, बट कई बार क्या होता है कि उस स्टेज में 22-23 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि यार यही क्यों कर रहा है, वही क्यों हो रहा है, फलाना क्यों हो रहा है। बट अब मेरी जिम्मेदारी है कि उसको समझाना है कि ऐसा नहीं होता है, कि मैं ऑलरेडी भुगत भोगी हूँ, बहुत सारी चीजें कर ली, तो ये चीजें दिमाग में मत ला, एंड अब तू जो मैं बोलूंगा वो करेगा तो शायद अपन लंबे रेस के घोड़े बन जाएंगे, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो ऐसा रहता है। देखो यंग एज में ये चीज है, यंग एज के लिए मैंने एक नया फ्रेज तैयार किया था कि डोंट ट्राई टू बॉइल द ओशन। वो हमेशा समुद्र को उबालने की बात करते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, जबकि ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होता। हमेशा एक एक चीजें करके आप 1000 चीजें कर सकते हो, लेकिन 1000 चीजों को एक साथ नहीं बना सकते। आज की यंग जनरेशन सारी चीजें हमको ये भी करना। वो एक मूवी का वो देखा था अपने परेश रावल वाला कि अंडा भी मेरा, ब्रेड भी मैं ही बनाऊंगा, ऑमलेट भी मैं ही बेचूंगा वाला, वो नहीं चलता। वो नहीं चलता। यहाँ पे आपको एक चीज पकड़ना पड़ेगी और उसी पे काम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। अभी आप कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट किया आपने? अभी इंडिविजुअली करता था, अभी मेरे पास बहुत बड़ी टीम हो गई है। क्या होता है बिजनेस के बारे में थोड़ा एलिबरेट करो ना, मतलब कैसे करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो? देखो, करने की एक अलग कहानी है इसकी भी, कि मुझे नहीं पता था बेसिकली कंसल्टेंसी क्या होती है। तो मेरी जर्नी में बताता हूँ। मैं जब बेंगलोर आया था तो मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था जो मैंने 9,000 रुपए में बेचा था। ठीक है, वैसा नहीं था मेरे पास। मैंने 9,000 में मोबाइल सेल किया और मैं बेंगलोर आया। मैं नेगोशिएशन में अच्छा था। मैं ड्रैपर स्टार्टअप करके, आज भी कोरमंगला में है वो, इंदिरा नगर में घर में हुआ करता था। ड्रैपर स्टार्टअप हाउस करके हॉस्टल है वो। सो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार मेरे को रहना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या नेगोशिएशन हमारा हो जाएगा? उन्होंने कहा 12,000 रुपए महीने का हम लेंगे। अब मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं, पर मैं नेगोशिएशन में अच्छा था, प्लस काम में मेरे को ना आलसी नहीं आती। तो मैंने कहा आपका मैं सारा काम कर दूंगा, आप कहोगे तो आपकी एंट्री करना, बुकिंग करना, आपके काम भी करवा दूंगा। अच्छा, आपने ऐसा बोला? राइट, क्योंकि काम में मेरे को कोई शर्म नहीं है। अभी मेरे को कोई बोलेगा ना झाड़ू लगा, तो आई एम ओके विद इट, मुझे कोई शर्म नहीं। काम मेरे लिए काम ही है। वो बोले हवाई जहाज बनाना, झाड़ू लगाना, इट्स द सेम। सो मैंने कहा ठीक है, उनसे बार्गेनिंग की। उन्होंने कहा चलो ओके, जैसे तैसे। उन्होंने, दीपक जी हैं उनके ऑनर, उन्होंने कहा इट्स ओके। फिर 6,500 में उन्होंने ओके किया। 12,000 था उनका, मैंने उनको नेगोशिएशन करके 6,500 रुपये में लाया। फिर मैं गया चाचा के पास, आगे एक दुकान थी खाने वाले, उनसे गया। उन्होंने कहा 18,000 रुपये महीना। मैंने उनसे 1,200 रुपये में डील डन की। 1800 रुपये से 1,200 रुपये मंथली खाना। सो मैंने कहा यार अक्षय, अब खाना और रहना हो गया, अब 1 महीना है तेरे पास, डू और डाई। पर ऐसी क्या सिचुएशन आई आपके साथ में लाइफ में कि आप एक तो 9,000 का मोबाइल बेच के यहाँ पे आए? देखो ये बिजनेस है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं बिजनेस में, ये सबसे बड़ी मिस्टेक बताता हूँ मैं आज की जनरेशन की। अगर कोई भी सेटबैक आ जाता है ना, तो वो छोटा सोचने लगते हैं और बैकएंड में चले जाते हैं कि चलो शहर में बिजनेस कर रहे हैं, तो गांव चले जाते हैं कि अभी यहाँ से थोड़ा मैनेज करते हैं, फिर कुछ करेंगे। नहीं, मैं कभी भी मैं जिस गाँव से आता हूँ, मुझे वहां प्रॉब्लम आई तो मैं शहर गया। छोटे शहर में था, वहां पे मेरे को सेटबैक मिला, मैं और बड़े शहर में गया। मैं उस बड़े शहर में और सेटबैक आया तो मैंने और बड़ी छलांग लगाई, और बड़े शहर में जाते हैं। क्योंकि जब आपको रिस्क कवर करना पड़ती है तो छोटी चीजों से रिस्क कवर नहीं कर सकते हो आप। आपको उनसे बड़ी चीजें देखना पड़ती है। तो मैंने जितना भी मेरा नेगेटिव टाइम था उसमें मैंने और ज्यादा काम किया, क्योंकि बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, ईचाई, लाइक हमारे जानने वाले हैं, ईचाई करके उनका वेंचर है। उनने एक चीज कही थी कि यार आपका अगर नेगेटिव टाइम होना तो कुछ मत करो, बस मेहनत 10 गुना बढ़ा दो। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो मैंने कहा मेहनत छोटे शहरों में 10 गुना बढ़ाएंगे, इससे आप टारगेट ऑडियंस भी बढ़ाओ। वो कहते हैं कि एक पत्थर मारो और एक ही पत्थर जब मारो और 10 लोगों को लग जाए, ऐसे शहर में जाके धंधा करो। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, क्राउड ज्यादा। सो मैंने कहा यार स्टार्टअप का मक्का मदीना है बेंगलोर, हमको स्टार्टअप में इंटरेस्ट भी है, तो क्यों ना मक्का मदीना ही चला जाए, इससे ज्यादा क्या होगा। सो बस ऐसे करके यहाँ पे आए, कुछ ट्रक कुछ बस, 3 दिन लगे मुझे पहुंचने में, क्योंकि सस्ते में पहुंचना था। तो अभी क्या मैनेज करते हो, कैसे? सो ये जर्नी रही। फिर मैंने फूड इंडस्ट्री में काम किया, तो बेंगलोर टेक का शहर है, तो मैंने फूड इंडस्ट्री में काम करके टेक को मिक्स करके मैंने फूड टेक स्टार्टअप बनाया था, राइज अप करके। राइज अप, राइट। तो उसमें हम क्या कर, राइट, उसको तो कैसे बना? तो मेरे को जानना है। जैसे आपने बोला कि मैं आ गया बेंगलोर, आ गया, फिर तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप एलिब्रेट करो कि वहां कैसे पहुंचे, क्यों बनाया, या अकेले ने बनाया, लोगों को लेके आया, पैसा कहाँ से आया आपके पास? हाँ मैं बताता हूँ। फिर मैंने रेस्टोरेंट में जॉब की सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा क्या कर सकता हूँ, तो रेस्टोरेंट में जॉब की मैंने। रेस्टोरेंट में जॉब करने के बाद मुझे समझ में आया कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, लाइक इंडियन कंपनी आज तक नहीं समझ। मैंने स्टारबक्स में जॉब किया।
मैंने मैकडोनल्ड में जॉब किया, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इनकी स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, इनके यहाँ कोई शेफ वेफ नहीं होता। हमारे आज भी देख लो, आज भी अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है तो वो सबसे पहले कुक या शेफ ढूंढने जाएगा, स्टारबक्स नहीं ढूंढता। आप जाओ वॉकिंग में, आपका इंटरव्यू दो, आपका वो हो सकता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो मुझे एक चीज समझ पड़ी कि यार ये इतने बड़े जॉइंट इसलिए बने क्योंकि इनका ऑपरेशन इतना सॉर्टेड है। तो मैंने कहा इंडिया में कोई ब्रांड है? मैंने कहा नहीं है यार। सो हमने कहा इंडिया ने एक ब्रांड बनाते जो वन नेशन वन मेन्यू, क्योंकि मैकडोनल्ड में मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो मुझे क्या खाना है, मेरा ऑर्डर मुझे पता होता है, उसका टेस्ट मुझे पता है, उसका प्राइस क्या होगा वो भी मुझे पता है। लेकिन इंडियन में आपको खाना है ना, अभी भी आप नहीं बता सकते कि आपको क्या ऑर्डर करना है और क्या प्राइस होगा, अभी भी कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं है। देन फिर मैंने कहा कि यार वन नेशन वन मेन्यू के साथ पूरे इंडिया में एक मेन्यू होगा और सारे इंडिया का रिचनेस हम लेके आएंगे, सारा खाना एक जगह और अफोर्डेबल प्राइस में। सो उसके लिए मैंने कहा यार आउटलेट बनाने में तो पैसा लगता है, पैसा तो अपने पास है नहीं। तो हमने एग्रीगेशन मॉडल सीखा था ओयो से, कि बिजनेस को एग्रीगेट कैसे करते हैं, लाइक कि एक होटल कैसे होता है। YouTube वीडियो पे देख के सीख रहे थे यार मैं बड़ा क्यूरियस बनता था, मुझे अगर मिल गया ना एक वर्ड मिल गया, इवन मेरे को कोई दे दो, वेफर दे दो, मैं उसको पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद ही उसको खा के फेंक के फेंकूंगा। मेरे को हर चीज पढ़ना है, हर चीज जानना है। ये मैंने आपका रोड ये लगाया तो मैंने क्यों इस पे बात कर ली, क्या प्राइस का है, क्यों मैंने कहा 40,000 रुपए का, आपने कहा कि ये तीनों 30,000 में, मुझे इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिली ना। राइट। तो मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, मेरे को हर चीज जानना है। जैसे ये दुर्गेश ने बना के दिया बूस्टर, मैं आया, मैंने कहा दुर्गेश क्या बेहतर बनाते हो आप? तो दुर्गेश ने कहा था सर चाय वाय क्या पीते हो, कॉफी वॉफी, बूस्टर बनाते हो। ठीक है बूस्टर बनाओ। सो मुझे हर चीज जानना होती है कि क्या है, मैं बड़ा क्यूरियस बच्चा हूँ शुरू से, क्योंकि क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ तक लेके आई। सो फिर मैंने कहा यार ये एग्रीगेशन वाला मॉडल क्या चलता है, तो ओयो को समझा कि यार अच्छा होटल किसी और का, सब कुछ किसी और का, सिर्फ स्टैंडर्डाइज करना है और देना है, तो मैंने कहा आइडिया तो बेस्ट है, कैफे भी नहीं लग रहा। सो हमने जैसे तैसे में 20 25 50 लोगों के पास गया, रेस्टोरेंट वालों के पास, कि यार मेरा ये मॉडल है, आपके ऑलरेडी चल रहा है। तो आप इंडिविजुअल अकेले खुद गए? अकेला, तब टीम थोड़ी होती है शुरुआत में, तो आपको अकेले ही जाना है, आप अकेले ही सब कुछ होते हो। ठीक है। सो मैं लोगों के पास गया, मैं खूब सारे रेस्टोरेंट के पास गया। एक अंकल थे जिनका गली थोड़ा मतलब रोड के साइड में गली होती है, उसमें बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वो चल नहीं रहा था। तो वो मान गए कि ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट वाले मूड में थे कि चल जाए तो चल जाए, नहीं चलेगा तो बंद तो हमको करना ही है। सो हमने उनके यहाँ मेन्यू रखा। उनके यहाँ पहले क्या था, वही पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, ये सब कैफे लेके बैठे थे। हमने उनका बोर्ड में मेरा नाम लगाया, जैसे तैसे उनको बनाया। फिर उनका मेन्यू चेंज किया, क्योंकि ऑपरेशन मैंने सीखा था बना के बहुत, मैं घर पे यही ट्राई करता था। जॉब से आया फिर रात भर बनाना, ये क्या चल रहा, टेस्टिंग करना, खाने में भी अच्छा टेस्ट था मेरा, तो बना कुक भी अच्छा कर लेता हूँ। सो सब चीज बना के देखता था कैसे हो रहा है। राइट। सो बना के देखता था। फिर मैंने स्टार्टअप ऐसे करके अंकल को पकड़ा, उनका रेस्टोरेंट था, और किस्मत की बात ये थी कि उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चला भी। दूसरा क्या बना के बेचते थे वहां पे? पूरा मेन्यू फिर हमने सेट किया था, पूरा इंडियन की, जैसे साउथ इंडिया का इडली वगैरह लिया हुआ था हमने, नॉर्थ का हमने छोले कुलचे लिया हुआ था, गुजरात के भी हमने कुछ आइटम लिए थे। तो पूरे इंडिया का एक होलसम मेन्यू हमने एक सिंगल जगह पे बना के रखा था। और कस्टमर कैसे आने लगे फिर? मार्केटिंग बहुत अच्छी करी, पॉम्पलेट छपाया हमने पहले कॉर्पोरेट में, मैं खुद बांट के आया, सारे कॉर्पोरेट में जाता था, लेके आता था, ऑफिसों में जाके आता था, इंस्टा स्पेस करके उनके सारे एम्प्लॉय को देके आता था, इंदिरा नगर वाले, इवन में चाय उसके सामने खड़ा हो जाता था। इंदिरा नगर में जितने भी ऑफिस हैं, मुझे पता है कि दिन में लोग चाय पीने निकलते हैं, सो उनको बस चाय वाले टाइम पे बस पॉम्पलेट बांट के आओ, तो ऐसे करके रेस्टोरेंट चलने लग गया। और वो अंकल के पास ना पैसा अच्छा था, तो उनको समझ में आ गया कि यार ये तो चलेगा, ये तो हिट हो जाएगा, लोग आने लग गए और चलने लग गया। तो उन्होंने खूब पैसा लगाया मार्केटिंग में। उन्होंने तो फिर इतना पैसा लगाया कि मतलब मेरे को उन्होंने ही हिट कर दिया। फिर उनके रिलेटिव्स थे, वो राजस्थानी थे वो भी, सो उनके रिलेटिव्स के बहुत सारे रेस्टोरेंट ये वो थे, तो उन्होंने मुझे वो कहा कि यार इन लोगों का भी कर दे। तो मैंने गुड़गांव में उनके कोई रिलेटिव था, उनका किया, एक मैंने नासिक में किया, ऐसे करके और मेरा काम चालू हुआ। फिर ओके, तो मतलब बेसिकली यहाँ से आपकी जर्नी एकदम स्टार्ट, मतलब गाड़ी ट्रैक पे आ गई। हाँ, फिर हमने 42 आउटलेट कर दिए, ऑपरेशन सुधार दिया, टर्नओवर अच्छा हो गया, क्योंकि 5% चार्ज करता था मैं टोटल सेलिंग का 5%। तो मॉडल बहुत अच्छा था एग्रीगेशन वाला, कि आपको सिर्फ स्टैंडर्डाइज करना है, तो वो स्टार्टअप बहुत अच्छा चला। फिर टीम बन गई, मैंने लोगों को लेके आया कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, तो चलो ये करते हैं। तो कुछ टेक वाले मिले, कुछ ऑपरेशंस वाले मिले, तो उन लोगों से मिला। फिर इस इंडस्ट्री में था तो जो पुराने लोग काम करते थे, मैनेजर से, जो उनको कनेक्ट किया मैंने, जो टाटा चा में थे उनसे कनेक्ट किया, जिनके साथ मैंने काम किया, तो उन लोगों को मैंने कनेक्ट किया। फिर हमने इसको स्टार्टअप बनाया। 2018 के एंड में हमको एक ऑफर आया इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी से, क्योंकि
ये अनडिस्क्लोज सारी डील थी, सो मैं उसका नाम वो नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने हमको ऑफर दिया कि यार हम आपको एग्रीगेट करना चाहते हैं क्योंकि आपका मॉडल अच्छा है और वो फूड इंडस्ट्री में आना चाहते थे। सो मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो शुरू में वो रहता ना अटैचमेंट रहता बिजनेस से। कितना ऑफर कर रहे थे आपको? अच्छा मतलब 500-600 करोड़ कितना कर रहे थे? नहीं इतना तो नहीं, 42 आउटलेट्स थे, पर ऑपरेशन अच्छा था, नाम अच्छा था, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था। ओके। सो उन्होंने ऑफर किया तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि यार अपना तो वो बच्चों जैसा अटैचमेंट रहता है ना बिजनेस से। तो फिर एक हमारे स्टार्टअप में भी ये सब करने में कांटेक्ट हो ही जाते हैं। तो एक हमारे भैया हैं, उनसे मैंने बात की कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे ऑफर दे रही, तो क्या ऐसा, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी अगर आपको अप्रोच करती है तो कभी भी डर लगता है कि गलत है कि सही है, यार ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्ट फाउंडर से तो बात हो नहीं रही है, कोई डील कोई तीसरा आदमी करा रहा। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेंज बनने वाली कंपनी है, ये मॉडल भी उसी का हमने कॉपी किया है हालांकि, तो कैसे क्या करें। तो उनने अप्रोच किया तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, उनके ईगो पे बात आ गई। सो उनने भैया ने बोला कि यार तुझे ऑफर ले लेना चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट है ये कमाने में तो देखो 10 साल लग जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, अमाउंट तो बड़ा है, पर वो एक धंधे वाले को लगता है ना हर अमाउंट छोटा लगता है, आप उनको बिलियन बोल दो, बोले हाँ ठीक है कर लेंगे वाला एटीट्यूड हो जाता है। सो मैंने कहा यार ठीक है लेते हैं। तो फिर मैंने कैलकुलेशन भिड़ाया कि यार ये ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने कहा ठीक है इसको भेज देते हैं, अच्छा अमाउंट आ रहा। फिर मैंने उनको वापस रीच आउट किया कि यार वो मैं डील करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हालांकि डील कम की, बट उस डील को उन्होंने लेने में थोड़ा सा पैसा कम किया, पर वो डील हो गई, डील क्रैक हो गई। तो वो मेरी जर्नी थी कि एक स्टार्टअप बनाया प्लस उसको सोल्ड आउट, पैसा बहुत अच्छा बनाया मैंने। मतलब मैं शायद जितना अपनी जिंदगी में आगे जाके उस वाले मॉडल में इतना नहीं बना पाता क्योंकि कोविड हिट कर रहा था। राइट। तो बिफोर जस्ट कोविड ने हिट किया उससे पहले ही भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सो मैंने अच्छा पैसा बनाया उस स्टार्टअप को बेच के। तो अभी वो कैसे चल रहा है? अभी वो क्या कर रहा है? नहीं वो तो कोविड में बंद हो गया ना पूरा। तो मतलब आप मानते हो कि आपका लक अच्छा था कि सब सेटल हो गया, सब कुछ हो गया? राइट। सो स्टार्टअप सोल्ड आउट किया, विद टीम किया था मैंने। हमारी टीम भी बहुत बड़ी हो गई। कितने लोग हो गए थे उसमें टीम में हो गए थे 25 लोग। 25 लोग, राइट, क्योंकि हमने फंडिंग भी उठा ली थी। 67% इक्विटी मेरे पास थी, बाकी फंड भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, अच्छा रेस किया था हमने और उसको ग्रो भी कर रहे थे, एक्सपांड भी कर रहे थे। गुड़गांव में ऑफिस भी हमने अच्छा बड़ा बना लिया था। सुपर। तो ये मतलब ये आपका लाइफ का एकदम जर्नी एकदम किक स्टार्ट हो गई यहाँ पे आपकी। पैसे से भी आ गए, सब कुछ आ गया। पैसे 2 साल में तो स्टार्टअप बना के बेच के बाहर आ गए। तो मतलब अगर लोगों को बताना चाहो तो मतलब कितना पैसा मिल जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर अमाउंट बताए तो? आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपकी मेहनत नहीं करोगे 1 रुपया भी कोई नहीं देगा। अगर मैं मेहनत की और आपको $1 बिलियन लाना है तो आपके रास्ते खुद में, क्योंकि आप मेहनत उस हिसाब से करोगे ना, आप रीच आउट करोगे लोगों को, आप लोगों तक जाओगे। क्योंकि मेरे दादाजी मतलब वो